जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और पिछले दिनों आपने देखा कि वो ड्रामा सीरियल जो कि पाकिस्तान में बहुत शौक से देखा गया, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, अर्तुगरुल गाज़ी की हम बात कर रहे हैं। शफात इनको एज ए स्टेट ने भी इनको ऑफ़र की थी कि वो आएँ और एज ए स्टेट गेस्ट जो है पाकिस्तान में आएँ, दौरा करें, पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तानी लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जनाब हुआ ये कि वो आए एक प्राइवेट विजिट पे एंड वी वर सो एक्साइटेड अबाउट इट कि जी वो प्राइवेट विजिट पे आए हैं, पाकिस्तान देखेंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तानी उनसे कितने मोहब्बत करते हैं। लेकिन हो गया कुछ पुठा। मदीहा प्राइवेट विजिट नहीं, ये एक स्पॉन्सर्ड विजिट था। हुआ ये जनाब के मारूफ टिकटॉक स्टार जो हैं काशिफ ज़मीर साहब, काशिफ ज़मीर जनाब अपने सुनहरे बालों और अपनी सोने की चेन्स की वजह से पाकिस्तान भर में जनाब वो एक सेंसेशन बने हुए। लोग उनको और वो जो पर्पल सोफों पे बैठ के जो वीडियोस बनाते हैं शेर के बच्चों के साथ, तो हर बंदा यही समझता है कि जी ये तो कोई खरबोंपति इंसान है जिसके पास मतलब पैसा ऐसा है कि बाल्टियों में शायद भरा हुआ होगा। जब अर्तुगरुल गाज़ी मतलब जब इंडियन आए थे पाकिस्तान में, तो उनकी जो वीडियो जो वायरल हुई थी तो यही कह रहे थे कि भाई देखें ये फलाने पेंट के ओनर्स हैं, ये फलानी चीज़ के ओनर्स हैं। तो बड़ी बड़ी खबरें ऐसी भी सामने आ रही थी, तो वो ऐसी किसी चीज़ के ओनर नहीं है। ये सुने, हुआ ये कि ये साहब इसी तरह इन्होंने एक टिकटॉक पे चैलेंज डाला, जैसे कि लोगों का ट्रेंड है, उन्होंने टिकटॉक पे चैलेंज डाला एंगिन अल्तान को। और उसके बाद हुआ ये कि वहां तुर्की में किसी बंदे ने इनको देख लिया और उसने कहा कि यार मैं आपका ये चैलेंज जो है एंगिन अल्तान के साथ एक्सेप्ट करवा सकता हूँ, आप फ्लाई करें। वो एक स्पॉन्सर के साथ वो जो एक वीडियो थी जिसमें वो कह रहे थे कि पहले हम जाके अर्तुगरुल को बचाने जाएंगे, वो वाली वीडियो जो आपने एक शेयर भी की वो तो खैर बीच में इन्होंने खुद बनाई। लेकिन हुआ ये कि ये यहाँ लाहौर से एक स्पॉन्सर को अपने साथ लेके एंगिन अल्तान को एक अंगूठी पहनाने गए यहाँ से तुर्की। अब ये शख्स हुआ जिसके ऊपर टोबा टेक्सिंग में एफआईआर हैं। ये वो शख्स है जो कि अदालत से मफरूर है। ये वो इनका पूरा रिकॉर्ड है, इवन व्हेन ही वाज वेरी यंग तब क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर इंसान जाने लगा रहता है इन साहब का। और ये साहब जनाब तुर्की जाते हैं, तुर्की जाके ये अर्तुगरुल गाज़ी से मुलाकात करते हैं, उनको अंगूठी पहनाते हैं। टिकटॉक पे वो वीडियो पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड बन जाती है जनाब। और उसके बाद वीडियो का अगला हिस्सा यानी कि अर्तुगरुल गाज़ी ने पाकिस्तान आना है, लाहौर आना है। और जब वो आते हैं तो जनाब क्या क्या होता है वहां पे, $1 मिलियन की डील होती है, उसमें से आधे पैसे दिए जाते हैं और बाकी आधे पैसे उनके कमाने का प्लान क्या था कि जी जो इर्द गिर्द की जो ऑब्वियसली पंजाब के लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड है अर्तुगरुल गाज़ी को लेके। वो पैसे भी निछावर करते हैं, वो तो एक तस्वीर के लिए भी एक तस्वीर के लिए 1-1 करोड़ रुपया तक मांगा गया। शफात फिर बोला गया जी आपके आसपास की शादियों ने तुम शादी के इवेंट में भी ले आते हैं, बस पैसे आपने हमें ठीक ठाक दे रहे हैं। तो ये निहायत ही अफसोसनाक बात। शफात टर्की एक ऐसा मुल्क, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो जितनी मोहब्बत पाकिस्तानियों से करते हैं, आई एम श्योर उनको भी यही लगा होगा कि पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करते हैं। ऑफ कोर्स वी डू, एक बार बाकी से बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, हमने इनको ड्रामा भी बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया हुआ है। लेकिन जब वो आई हैं और फिर एक शख्स ने इनको बुलाया, पैसों का वादा किया, आधे पैसे उनको नहीं अदा किए, वो दौरा अधूरा छोड़ के चले गए, तो वो क्या उनको लगेगा कि पाकिस्तान में ऐसा। और वो ऐसा शख्स है जिसकी बात से लोगों के साथ तस्वीरें हैं, हमने देखा नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी तस्वीरें। फिर अभी जब इस हालिया दौरे में तो इनकी मुलाकात जनाब सरदार उस्मान गुजार साहब से देखे ना, मतलब साथ बैठे हुए उनके, तो उनको तो ये लगेगा ना कि बड़ा बासर आदमी है। अब आप बताएं क्या इमेज बनी होगी पाकिस्तान की। मदीहा ये एक सवाल है, ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कारनामे कर जाता है, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली में इनके साथ खड़े हुए जी। और उसके मतलब आप ये चेक करें ना बंदे की अप्रोच, ये अगर इसको पुलिस अरेस्ट करने जाएगी और ये आगे लोगों की तस्वीरें दिखाएगा, वो क्या समझेंगे? वो यही समझेंगे यार हमारा कहीं तबादला ना हो जाए, वो ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे। लेकिन अब इसमें हुआ क्या है, डिटेल्स क्या है, मेरे ख्याल में सारी डिटेल तुम्हारे पास भी नहीं है। ये नईम हनीफ के पास है। अस्सलाम वालेकुम नईम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। नईम, ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतना बड़ा स्टार पाकिस्तान में आता है, वो घूमता है फिरता है और उसके बाद वो अपना दौरा अधूरा छोड़ के चला जाता है, ये एग्जैक्टली हुआ क्या? ये देखें, इसमें सिर्फ इस बात का तायुन करने की ज़रूरत है कि इसमें कसूरवार कौन है। हमारे वो इदारे कसूरवार हैं जिन्होंने क्लियरेंस दी या उनसे क्लियरेंस नहीं ली गई, और इतना बड़ा स्टार जो है वो पाकिस्तान लैंड कर गया और उसके साथ ये सारा हाथ हो गया। अब इसमें देखें, एंगिन अल्तान जो हैं अलमारूफ अर्तुगरुल गाज़ी, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो काशिफ ज़मीर की बजाय किसी बाज़मीर शख्स की दावत पर अगर आते
और मुझसे गवर्नर पंजाब ने बात की जब ये सारा माजरा हो रहा था, तो उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये इतना बड़ा स्टार है, इतनी इसकी यहाँ पे जो लाइकिंग है, तो इसको तो स्टेट गेस्ट होना चाहिए था, तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। ना ही मैंने मुख्तलिफ इदारों से भी बात की है, पता किया है, ना फेडरल में किसी को पता है, ना वजारत दाखिला में किसी को पता है, ना यहाँ पंजाब हुकूमत में किसी को पता है। तो ये किस तरह, ये किस शख्स की दावत पे आ गया? तो इस वक्त भी जो है वो इनका जो मेज़बान है, वो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो लाहौर के थाना गालिब मार्केट की हवालात में बंद है, एक नए मुकदमे में, जो अभी हाल ही में उस पर दर्ज हुआ है, जो उसने कत्ल की धमकियां दी हैं किसी जर्नलिस्ट को, जो है वो इस सारे मामले की रिपोर्टिंग करने पर। वो इस वक्त भी बंद है और रिकॉर्ड याफ्ता है। और इब्तदाई तफ्तीश में उससे पूछा गया कि आपने किस तरह बुलाया इंगन अल्तान को, अर्तुगरुल गाजी को यहाँ पे, किस लिए बुलाया? तो उसने बताया कि मेरा एक ग्लास का बिजनेस है और उसकी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए और उसके फोटोशूट के लिए बुलाया गया। उन्होंने कहा कि कहाँ है आपकी ये आउटलेट? तो पूरे पाकिस्तान में उसके उस बिजनेस की कोई आउटलेट नहीं है जिसके लिए इंगन अल्तान को यहाँ पर उसने बुला लिया और जब गिरफ्तार किया गया, जैसे हम कह सकते हैं, और प्रोफेशनल और पक्के फ्रॉडी हैं। देखिए ये जो है ना, ये एक आर्टिस्ट है बुनियादी तौर पर, और उसके बाद इसको बदमाशी का शौक है। तो करता ये है कि बदमाशों में ये आर्टिस्ट बन जाता है और आर्टिस्टों में जाके ये बदमाश बन जाता है। अच्छा, तो ये इस तरह का नहीं साहब, आपने ये मतलब काशिफ ज़मीनी का आई विश बाज़मीरी होता है, जैसे भी आपने बड़ा मजे का वर्ड इस्तेमाल किया। ये बताएं, क्योंकि ये पहला कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, ये जितना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, इसके खिलाफ तो पहले भी ऐसे मुकदमा दर्ज है। जरा उनकी भी थोड़ी बहुत तफसील बताएं, क्योंकि अभी भाई साहब ने नए नए काम शुरू नहीं किए, ये तो काफी पुरानी आदत है इनकी। देखें, जो है ना, इंगन है अर्तुगरुल गाजी और काशिफ का है दागदार माजी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया है कि इससे पहले जो वाकया हुआ था यहाँ पे मोटरवे पे, वो जो खातून ज्यादती केस था, उससे पहले वो जो आबिद मल्ली है, उस पर इतने मुकदमात थे। यही एक हैरान कुन बात थी हमारे लिए भी, वो इतने मुकदमात से किस तरह से बरी हो जाता था। यहाँ भी सूरत हाल बिल्कुल सेम है। 8 मुकदमात जो है इस CNIC पर, जो काशिफ ज़मीर का CNIC है, उन पर दर्ज हैं। उनमें 2 से 3 मुकदमात में वो इश्तिहारी हैं। तो किस तरह से वो उन मुकदमात से निकल आते थे, किस तरह से वो इतना रावलपिंडी की अभी जो गिरफ्तारी कल रात को हुई है, उनके साथ कुछ लोग ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं। वो रावलपिंडी के बदनाम जमाना जो है, कब्जा माफिया के कुछ लोग भी उनके साथ अरेस्ट हो गए हैं। इत्तफाक से जब रेड किया गया तो वो लोग भी वहां मौजूद थे उसके डेरे के ऊपर। तो सिर्फ प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर पहले ही इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता और इसे एक्सपोज किया जाता। असल में ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, जितनी तस्वीर काशिफ ज़मीर की बासर शख्सियात के साथ, मुझे एक बात बताएं, ये 4 किलो सोना पहनते हैं अपनी टिकटॉक वीडियोस में। इन्होंने कई दफा कहा है 4 किलो सोना जो है ना, जो इन्होंने चेन्स पहनी हुई है। फिर इनका एक घर भी है, इन्होंने शेर भी पाले हुए हैं। ये बातें हकीकत हैं? पुलिस ने कोई छानबीन की है? देखें, पुलिस ने अगर छानबीन की होती तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, और आज हमारे मुल्क की इस तरह से जाहिर बात है एक सुबकी ना होती। मेरे ख्याल में ये काम भी आपको और मुझे ही करना पड़ेगा। वो किसी वक्त वो शेर भी मैंने तेजाब से धोके देखना है कि नीचे से वो शेर ही है या कोई और ना निकल आए कोई चीज़। और दूसरी बात है, जो गोल्ड उन्होंने पहना हुआ है उसके बारे में भी इतलात यही है कि वो गोल्ड जो है वो पानी चढ़ा हुआ नकली गोल्ड है। मगर नहीं, उसके बारे में इतलात आ रही है कि बेसिकली स्टील की मोटी मोटी चेन है, जिसपे जो पानी भी सुनारे से चढ़वाया, वो 1800 का चढ़वाया, और सुनारे को भी पैसे नहीं दिए उन्होंने, उसके भी पानी के। मगर यहाँ पे मदिया वो अर्तुगरुल गाजी जो है ना, वो बिल्कुल असली वाला लेके आ गया। वो किस तरह से उसको वो शीशे के बिजनेस का बता के शीशे में उतारा होगा, और वो शीशे में उतर के वो अर्तुगरुल गाजी जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि अफसोसनाक बात यह है कि इस सबसे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। इतना बड़ा स्टार पाकिस्तान आ रहा है और हमारे इदारों को पता नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं है, और स्पॉन्सर कौन है उसका भी नहीं पता। ये बड़ी वेकअप कॉल है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, खासतौर पे पुलिस के महकमे के लिए। कोई आपकी बात हुई है किसी पुलिस ओहदेदार से या इंटेलिजेंस अफसरान से जिन्होंने आपके साथ कोई इनसाइट शेयर की हो इस हवाले से? देखिए, मुझे पता था कि आपके सुबह सुबह सवालों का जवाब देना है, और मैं तो पूरी तैयारी के साथ बैठा हूँ आपसे। बड़ा मुझे वो एक घबराहट भी होती है आपके सामने बैठते हुए। मैंने अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात की, SSP इन्वेस्टिगेशन से भी बात की है। तो ये बिल्कुल जिस नतीजे पे शफात आप और मदिया पहुँच चुके हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता शख्स है।
ये ब्लैक मनी को वाइट करने का सारा धंधा है और इस तरह की सेलिब्रिटीज की आड़ में वो किया जा रहा है और ये बड़ा बर वक्त कार्रवाई हो गई। मगर इससे पहले जो अजीब सी बात ये है और काबिल फिक्र बात ये है कि किसी इदारे से जो है वो एनओसी नहीं लिया गया, किसी इदारे से जो है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, इवन सिक्योरिटी क्लियरेंस तक नहीं थी। इंगन अल्तान इतना बड़ा जो स्टार है, यकीनन पाकिस्तान में वो ड्रामा जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस किरदार की तारीफ की, जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो है इस ड्रामा की तारीफ कर दी, तो पूरे मुल्क में ये ड्रामा इस कदर देखा गया कि बच्चों से लेके बड़ों और ख़वातीन किरदार को सराहा और अर्तुगरुल को तो लोगों ने अपना हीरो माना है। तो ये बताएं कि ये एग्जैक्टली मीडिया के सामने आया कैसे? क्या अर्तुगरुल गाजी ने, जो इंगन अल्तान है, क्या उन्होंने शिकायत की? किसी ने तो रिपोर्ट किया होगा जो पता चला होगा कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। देखिए वो एग्रीमेंट की कॉपी भी कल हमने जो है वो ब्रेक की थी ARY न्यूज़ पे। वो जो है वो $1 मिलियन का एग्रीमेंट था। $80,000 वो उस एजेंसी के फीस थी जिसने इंगन अल्तान को जो है वो बुक करवाया काशिफ ज़मीर के लिए। तो सारी रेल पेल पैसे की थी, लेकिन इंगन अल्तान इस मामले में इनोसेंट ज़रूर थे, मगर चूंकि तुर्की का एक अपना निज़ाम है और वहाँ के आर्टिस्टों का एक अपना सारा वो जो SOPs हैं, उनको भी अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो यहाँ की सिक्योरिटी क्लियरेंस और इस जो शख्स है जो मेज़बान है उसका बैकग्राउंड और उसका माजी और सारा उसका करैक्टर चेक करके आना चाहिए था। थोड़ा सा इस हवाले से उनकी मिस्टेक। और ये बात इस तरह से निकली कि बाकी जो $5 लाख थे उसकी अदायगी के हवाले से थोड़ा डिस्प्यूट हुआ, जिससे ये बात जो है वो थोड़ी बाहर निकली। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी साथ चल रही थी प्राइवेट और वहाँ पे जो बाउंसर साथ चल रहे थे उनके जरिए ये बात थोड़ी सी बाहर निकली कि इंगन की जो टीम है वो इनसे डिमांड कर रही है बाकी पैसों की और ये आए बाएं शाएं से काशिफ ज़मीर काम चला रहा है। और जिस पर इंगन अल्तान जो है अपना दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर वापस चले गए, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलने के ख्वाहिशमंद थे। जी, कितनी ऑलरेडी पेमेंट दे दी गई थी बताइएगा? $1 मिलियन की ये डील थी। 80,000 इसमें जो है वो एजेंसी को पे कर दिए गए और $5 लाख जो है इंगन अल्तान उर्फ अर्तुगरुल गाजी को पे किए गए। मैं छोटी सी बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंगन की बहुत ज़्यादा तारीफ की, उसके किरदार की, अर्तुगरुल गाजी के किरदार की, उसी तरह इंगन अल्तान की जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान आने के बाद, पहली ख्वाहिश वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश थी उनकी। उसके अलावा हमारे एक बड़े इदारे के चीफ से मिलने की उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी और वो बड़े फ़ैन थे इन दोनों शख्सियात के। और उन्होंने कहा भी काशिफ ज़मीर से कि, और काशिफ ज़मीर ने ये वादे उनसे कर रखे थे कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान भी उनसे मुलाकात करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सरबराह भी उनसे मुलाकात करेंगे। ये सारे वादे भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे थे यहाँ पे इंगन अल्तान को। और ये थोड़ी सी जो कशमकश थी उसी में वो मशकूक हो गया वो मेज़बान, और जिसपे वो उन्होंने पैसों की डिमांड की और पैसे ना देने की सूरत में वो जो दौरा अपना बढ़ाना चाह रहे थे इस्लामाबाद, अफसोस की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मेरे ख्याल में वेकअप कॉल है हम सब के लिए कि एक इतना बड़ा स्टार, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट पाकिस्तान आए और इस किस्म के हालात हों। ऑब्वियसली इसमें वो ऑफिस भी इन्वॉल्व है जहां उसने ऑनलाइन वीजा अप्लाई किया होगा, यहाँ पे जब वो अराइवल हुआ होगा, ये सब चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए। वन लास्ट थिंग मुझे बताइएगा, क्या इसके वालिद का कारोबार के हवाले से पता चल सका है कि वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? देखिए जो बज़ाहिर बड़ी क्विकली, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, चाहूंगा क्विकली बता सकें, क्योंकि सुनने में आया कि इसके वालिद साहब कोई जज है मुबैना तौर पे। नहीं, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। कोई प्रॉपर्टी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी वगैरह का कारोबार बताया जा रहा है, लेकिन मंजरे आम पे अभी इस तरह की कोई चीज नहीं है। सिर्फ जुबानी जमा खर्च है वो जो सबके सामने आ चुका है और आपके सामने जो कुछ है सब जुबानी जमा खर्च है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो फ्रॉड किया गया एक बहुत बड़े स्टार के साथ जो आए पाकिस्तान, उनसे कमिटमेंट कुछ और की और उनको दिया कुछ और गया। खैर जी, आगे बढ़ते हैं।